दी है। तो सदर मुमलिकत का ये हैरान कुन ट्वीट ज़बान ज़द-ए-आम है। सदर के इस इक़दाम ने कई सवालात उठा दिए हैं। सदर मुमलिकत का ये कहना है कि वो इन बिलों से मुत्तफ़िक नहीं थे, उन्होंने बगैर दस्तखत अमले को ये बिल वापस कर दिया था। एक गैर आइनी अमल है। आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ये कि वो बिलों पर दस्तखत करें और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो इसे पार्लियामान को वापस कर दें। अब सवाल यही है कि आइन के आर्टिकल 75 के तकाज़ों को इस मामले में पूरा किया गया या नहीं, इसी पर बात करेंगे। माहिर कानून एडवोकेट हाफिज एहसन अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये तमाम तर जो मामला है आपके सामने है, सदर के पास आर्टिकल 75 के तहत दो ऑप्शंस होते हैं। इस मामले में आपको लग रहा है कि इन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया गया, इन पर अमल दरामद किया गया या नहीं? रहमान रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और जिस तरह ये एक सेंसेशनल न्यूज़ इस वक्त बनी हुई है और ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड ये चीज़ आई है। 73 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और 73 से ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनका ये प्रेरोगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई भी अगर असेंबली या सेनेट मुश्तरका तौर पर बिल पास करते हैं और उसको भिजवाया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उतनी देर तक वो एसेंट के बाद ही जाके आपका गैजेट नोटिफिकेशन होता है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है। और ये जो चीज़ इस वक्त आई है ये वाकई जो है दैट मेक्स नो सेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन साइड के 50 साल के अंदर ये ऐसा इंसिडेंट नहीं आया कि ये चीज़ आई है। अब इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है कि प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव क्या है। दूसरा इसका एस्पेक्ट जो है वो ये है कि प्रेसिडेंट का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड क्या है। और तीसरा ये है कि प्रेसिडेंट की फिर तीसरे अंदर जाके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या है। पहला ये है कि आर्टिकल 75 के मुताबिक ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम वो बिल जाएंगे जो हमारी पार्लियामेंट पास करेगी। और वो बिल जब जाएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद इस प्रोसेस को चेंज किया गया है कि अनएंडेड चीजें वहां पे पड़ी ना रहें। उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर प्रेसिडेंट के पास जाएगी तो उसके पास 10 दिन इस चीज के अंदर होंगे, या वो उस चीज को असेंट कर दे उस बिल को, या ये है कि पार्लियामेंट को वो वापस भिजवाए विद हिज राइटिंग मैसेजेस। और राइटिंग मैसेजेस का मतलब ये है कि इट हैज टू साइन। ये मुमकिन नहीं है कि प्रेसिडेंट बगैर किसी कोई चीज लिखे हुए जुबानी तौर पे ये कहे कि जी आप इसको वापस भिजवा दें। तो बोथ टाइम्स एट द टाइम ऑफ अप्रूविंग ही हैज टू साइन, और अगर उसने उसको वापस भी भिजवाना है तो ही हैज टू गिव हिज रीजन भी। अब उसके अंदर ये है कि जब वो रीजन दे देता है या उसके अंदर वो अमेंडमेंट भी प्रपोज कर सकता है। चूंकि 3 बड़े इंपॉर्टेंट लोग प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर बैठते हैं, एक उनका सेक्रेटरी है, एक उनका प्रेसिडेंट एमएस है, और तीसरा उनका लीगल कंसल्टेंट है जो इन सारे एक्टिविटीज को इंगेज करते हैं और प्रेसिडेंट उनसे पूछता भी है इन चीजों के अंदर। अब जब वो दोबारा चीज जो है वो वापस जाती है तो थ्रू रिटर्न प्रोसेस के अंदर जो है, जिस तरह रिटर्न प्रोसेस के अंदर प्रेसिडेंट को पुट की जाती है, रिटर्न प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट को वापस जाती है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट उसके ऊपर फिर जब आता है तो स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो एक जॉइंट सेशन की रिक्वेस्ट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि जी हम जॉइंट सेशन करना चाह रहे हैं, इन बिल्स को हम रिकंसीडर करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट उसकी एंडोर्समेंट देता है और फिर उसके बाद जाके जॉइंट सेशन होता है। और जॉइंट सेशन के अंदर पार्लियामेंट के पास 2 ऑप्शन है। एक ये है कि वो अपने बिल को एज इट इज कर दे, और दूसरा ये है कि वो उन बिल के ऊपर प्रेसिडेंट की जो ऑब्जर्वेशंस या रिजर्वेशंस है उनको कंसीडर करे। अब दोनों सूरतों में जो भी चीज होती है जब वापस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट अगर 10 दिन के अंदर साइन कर दे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया जाता तो ऑटोमेटिकली उसका डीम्ड असेंट जो है वो समझी जाएगी और वो वापस आएगा और आके जो है उसको आप गैजेट करेंगे और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा। और जितनी देर तक कोई लॉ की एप्लीकेबिलिटी को रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव ना लिखा जाए तो डीम्ड ये किया जाएगा कि उसकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोस्पेक्टिव आएगी। अब दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बाद चीजों के अंदर होता है कि अगर उनके पास कुछ चीज आती है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनका सेक्रेटरी जो है उनकी कॉन्सेंट जो है वो रिटर्न लिख देता है कि द प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू अप्रूव सच एंड सच पैराग्राफ इन द समरी। और यही सूरत जब प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर जाती है तो आपने ये देखा है कि प्रेसिडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जब उनको साइन करता है तो उसकी एक पिक्चर बनती है और पिक्चर जो है वो आपके मीडिया में भी आती है। अभी आपने ये देखा कि नेशनल असेंबली जब डिसॉल्व की तो प्रेसिडेंट लाहौर के अंदर थे तो उन्होंने लाहौर के अंदर साइन की, हालांकि अभी उसका कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन नहीं किया था, इट इज ऑन मीडिया।
तो इस प्रोसेस के अंदर भी है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि ऐसी चीज जो है वो प्रेसिडेंट को रिटर्न जो है वो कन्वे ना की गई हो और प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न उसके ऊपर कोई चीज ना भिजवाई हो। और कोई भी पाकिस्तान का जो सिविल सर्वेंट है, चाहे वो मिलिट्री साइड का है, चाहे वो उनका एडवाइजर साइड पे है या उनका जो सेक्रेटरी है, वो ये डेयर करे कि प्रेसिडेंट जो है कुछ चीज कहें और उस पर एक्ट अपॉन ना करे। और ये सारी चीजें डेट वाइज लिखी होती हैं इंटरनली गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर कि कौन सी चीज कब डिस्कस गई, किस गई। चूंकि इन सारी चीजों के अंदर जिन चीज ऑफिशियल्स की तरफ इशारा किया गया है उनका तो स्टेक ही कोई नहीं है, उन्होंने तो जस्ट एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था कि यह वापस भिजवाना था या नहीं है। अब चूंकि यह है कि अप्रोप्रिएट यही था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, इतना बड़ा ऑफिस है, उसकी रिस्पेक्ट बड़ी है, सारा निजाम मुमलिकत उसके नाम पे चलता है, तो इंटरनली उन चीजों को देख लेते। और दूसरा ये है कि 3 दिन से तो ये चल रहा था कि प्रेसिडेंट ने एसेंट चॉइस की कर दी हुई है और कल भी आपने देखा कि इसकी न्यूज बनी, आज भी इसके अंदर आई। तो अगर इंटरनली इंक्वायर करके अपने ट्वीट के साथ वो डॉक्यूमेंट लगा देते तो शायद ये ज्यादा चीज मुनासिब थी, बजाय इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसेशन जो इस मुल्क के अंदर आया हुआ है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि इतने बड़े ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के लैप्स आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के बाहर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। ठीक है एहसन साहब, इस तमाम तर मामले पर आपने रोशनी डाल दी और काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया। अब ये फरमाइएगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह गवाह है कि मैंने सिग्नेचर्स नहीं किए, साथ साथ उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, पेश की माफ़ी मांग ली है उन लोगों से जो कि इस बिल से मुतासर हो सकते हैं। अब ये फरमाइएगा कि ये जो ट्वीट किया गया है इसकी कोई कानूनी हैसियत है? देखिए, सोशल मीडिया पर तो जितनी भी चीजें आए उसके अंदर जितनी देर तक उसके कंटेंट्स को, उसके फ्रेंजिक को न किया जाए उतनी देर तक उसको एविडेंस पे ले ही नहीं सकते। पहले तो ये था कि जितना भी इस वक्त सारे मीडिया के अंदर चल रहा है, अप्रोप्रिएट ये था कि प्रेसिडेंट ऑफिस जो है उसको टच किया जाता, या प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो उनके लिए अप्रोप्रिएट ये था कि प्रेस रिलीज के अंदर इसको जारी करते, क्योंकि प्रेस रिलीज का भी एक प्रोसेस है और वहां पे एक प्रेस सेक्रेटरी बैठा हुआ है जो इन चीजों को करता। और तीसरा ये है कि आप हेड ऑफ स्टेट के तौर के अंदर आके आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप इंटरनली उसको इंक्वायर करते, इंक्वायर करके आप उसके ऊपर एक चीज कहते और आपकी जो चीज है वो आपका चीज जो उस मुल्क का कानून है। तो ये सारी चीजें जो है वो फॉलो नहीं की गई और मैं ये समझता हूँ कि जब इन चीजों को डिग आउट किया जाएगा, ये चीजें आगे जाएंगी तो उससे बहुत सारी चीजें जो अब निकलेंगी और चीज की लीगलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वो जो आएगी। जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा है मैं समझता हूँ इस चीज के अंदर, हमारे इस सिस्टम और ऑफिस के अंदर पड़ा है कि इतने हाई ऑफिस के अंदर भी जाके अगर इस तरह की चीजें जो हैं इस तरह प्रेजेंट की जाती हैं या इस तरह प्रोसेस की जाती हैं या इस तरह होने के बाद इनको फॉलो अप किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ना इस तरह है ना होता है। और हमारे मुल्क के अंदर ये पिछले से इस तरह रहिएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सदर मुमलिकत की जानिब से आज जो ये हैरान कुन ट्वीट सामने आया है इस बारे में उनसे भी बात करेंगे। सदर के इक़दाम ने कई सवालात उठा दिए हैं और यही वो सवालात हैं